पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा एक ऐसा हत्यारा जिसने डिनर के बहाने बीवी के कत्ल का प्लान बनाया, जिसने फिल्मी स्टाइल में किया कत्ल। हत्यारे ने हंसकर कहा, मैं हूं बाजीगर। कैसे हत्यारे को बेनकाब करके उसकी इस बाजी को पुलिस ने पलट डाला। मर्डर की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। इसके साथ होगा सीसीटीवी में कैद गैंग वॉर, मुखबिरी का शक और डबल मर्डर। गोली की गुत्थी में कैद, बदलापुर भी दिखाएंगे और बताएंगे कहां लाश पर गाड़ी चढ़ा कर दी गई हत्या की वारदात को अंजाम और हत्या को कैसे दी गई हादसे की शक्ल। देख रहे हैं आप क्रिमिनल्स। नब्बे के दशक में एक फिल्म आई बाजीगर, जिसमें हीरो के विलन बनने पर भी फिल्म सुपरहिट साबित हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम 30 साल के बाद उस फिल्म का जिक्र क्यों ही कर रहे हैं। तो एक ऐसा हत्यारा आपको दिखाएंगे जो हंसकर कह रहा है, मैंने उस फिल्म में एक सीन देखा था जिस हत्यारे ने डिनर पर बीवी के कत्ल का प्लान बनाया और फिर फिल्मी सीन की तरह किया रियल कत्ल। वो हंस के बोला था कि बाजीगर पिक्चर में मैंने ऐसा देखा था, ऐसा एक महिला को गिराते हुए, ऐसा उसने बताया। डिनर पर बीवी के कत्ल का प्लान। एक फिल्मी सीन, एक रियल कत्ल। रेलवे ब्रिज से बीवी को फेंका। यह हादसा नहीं, हत्या है। हत्यारा बोलेगा, अपना राज खोलेगा। तीस साल बाद मौत का बाजीगर। एक ऐसा हत्यारा जो पुलिस के सामने हंसकर ये कहता है उसने एक फिल्म देखी थी। फिल्म का एक ऐसा सीन देखा था जिसमें हीरो एक बाजी पलट देता है, हीरोइन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे हत्या सुसाइड लगे। सुनिए जरा। इसका कहना था कि विवाद होता रहता था और इस बात से झल्ला के इसने बड़े योजनाबद्ध ढंग से अपनी पत्नी को लेके गया और वापस आके रेलवे ब्रिज के पास ऊपर लाके गाड़ी रोकी कि मुझे सिगरेट पीनी है। इनके साथ में एक लड़का और भी था। उस लड़के को कुछ मालूम नहीं था। वो अपनी वाइफ को रेलिंग पे बिठाया, काफ़ी देर तक उससे बातचीत करता रहा। बातचीत करने के बाद वहाँ सिगरेट भी पी उसने और अचानक उसने अपनी वाइफ को धक्का दे दिया, जिससे नीचे गिरी। लेकिन रील नहीं, रियल लाइफ में एक कत्ल की वो प्लानिंग जो यकीनन आपके भी होश उड़ा देगी। बस 30 साल पहले आई एक्टर शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर में एक सीन फिल्माया गया था जब वो हीरोइन शिल्पा को धक्का देकर उसकी जान ले लेता है। लेकिन यहाँ कहानी में प्लॉट अलग था। रेलवे ब्रिज की रेलिंग से धक्का दिया गया। आरोपी शैलेंद्र शर्मा ने अपनी पत्नी दीपा के मौत की साजिश रची, जिसमें धक्का देने के बाद वो ये देखने भी गया कि पत्नी की सांसें चल तो नहीं रही, दीपा जिंदा थी। और फिर शैलेंद्र ने पत्थर से वार करके पत्नी दीपा की जान ले ली। दूसरा लड़का ये देख के घबरा गया और वो बोला कि ऐसा क्यों कर दिया। तो उसको फिर बोला कि अगर तू घबरा रहा है तो चल, तेरे को मैं घर छोड़ देता हूँ। फिर उसको घर छोड़ने गया। फिर वापस आया। वापस आने के बाद में फिर नीचे गया और देखा तो उसकी वाइफ उस समय तक जिंदा थी। उसने पास के एक बड़ा सा पत्थर उठा के, करीब जो 5-7 किलो का होगा, उसको सिर में 2 बार उसने मारा तो उसकी पत्नी की डेथ हो गई। इसके बाद दूसरी कहानी बाकी थी, जिसमें अपने गुनाह को छिपाने के लिए आरोपी पति शैलेंद्र ने डायल 100 को कॉल करके कहा उसका और उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और इस एक्सीडेंट में पत्नी की जान चली गई।
उस आदमी ने सबसे पहले रात को 11 बजे पुलिस को ये बताया था कि अपनी पत्नी को लेके एक होटल में खाना खाने गया था। वहाँ से वापस आते समय सामने से आ रही एक गाड़ी कार की लाइट की चकाचौंध में वो डिवाइडर से टकरा गया और टकराने के कारण उसकी वाइफ जो है वो रेलवे के ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर गई, जिसकी हाइट करीब 40-45 फुट है। और वो रिपोर्ट जब हुई थी तो हमको शुरू में ही समझ में आ गया था कि वो रिपोर्ट जो है थोड़ी संदेहास्पद है, उसी हिसाब से उसकी जांच की गई। बाद में फिर मालूम पड़ा कि वो एक्सीडेंट का नहीं है, मर्डर का प्रकरण है। नरसिंहपुर के करेली थाना इलाके के सुभाष वार्ड में रहने वाले शैलेंद्र ने पत्नी दीपा की हत्या की साजिश जिस तरह से रची थी वो भी सुनिए। 5 जनवरी को डिनर के बहाने शैलेंद्र दीपा को अपने साथ ले गया। दीपा को कुछ शक भी हुआ। उसने घर वालों को फोन करके बताया वो खाना खाने नहीं जाना चाहती। उसमें एक बात और आई है कि उसकी पत्नी खाना खाने के लिए उसके साथ रात में जाना नहीं चाह रही थी और ये बात उसने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन करके बताई भी थी कि ये खाना खाने के लिए मेरे को ले जाना चाहते हैं किसी होटल में और मैं जाना नहीं चाह रही हूँ और ये जिद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको शक तो लग रहा था, कुछ ऐसा मुझे महसूस होता है कि जैसा उसने बताया अपने रिश्तेदार को। जो रिश्तेदार से उसकी बातचीत हुई है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, वो भी हमारे लिए एक अच्छा एविडेंस रहेगा। आरोपी पति शैलेंद्र के लिए डिनर तो एक बहाना था, बीबी का काम तमाम करने के लिए। मर्डर का प्लॉट शातिर तरीके से रचा गया, लेकिन इस पूरी कहानी का एक चश्मदीद भी था जिसने साजिश का खुलासा किया। वो आई विटनेस है शैलेंद्र का दोस्त जो साथ में खाना खाने गया था। आरोपी ठीक है, लेकिन जो मर्डर किया है वो बहुत ही सुनियोजित ढंग से किया है। 100% डेलिब्रेटेड एंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। और हमारे पास एक दूसरा जो उसका दोस्त है वो आई विटनेस है, बेहतरीन आई विटनेस है हमारे पास, और हम कोर्ट में उसके सहारे बहुत अच्छे से मामले को हम स्टैंड करेंगे और पूरी उम्मीद है कि उसको अपने किए की अपराध की सजा मिलेगी। दरअसल ये वारदात उस बात का बदला था जब दीपा ने शैलेंद्र के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराकर उसे जेल की हवा खिलाई थी। जैसे तैसे सुलह कर दोनों फिर से एक साथ रहने लगे थे। उसकी शादी 2017 में उस महिला से हुई थी जो जबलपुर के रहने वाली। इनके बीच में पहले भी एक मामला कोर्ट में चल रहा है जो 125 का और भरण पोषण का कुछ प्रकरण है। उसमें एक बार ये जेल भी 4 दिन के लिए चला गया था जब इसका गिरफ्तारी वारंट माननीय न्यायालय ने जारी किया था। NH-44 पर रेलवे ब्रिज पर मौत का ये बाजीगर, एक पति का बीबी से ये बदला दिल दहलाने वाला है। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीसीटीवी में कैद गैंग वॉर की वो लाइव तस्वीरें जो आपके भी रोंगटे खड़े करती हैं। एक ऐसा धंधा जिसमें सिक्का जमाने की ख्वाहिश खूनी बन गई। 21 आरोपी मिलकर दूसरे गुट के 2 लोगों का कत्ल कर देते हैं, और कत्ल भी ऐसा कि हैवानियत देख किसी की भी रूह कांप जाएगी। कत्ल के बाद भी वहशीपन, हैवानियत की लाइव तस्वीरें, कबाड़ियों का खूनी खेल, मुखबिरी का शक, डबल मर्डर, गैंगवार, 2 कत्ल, 21 कातिल। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीर देखिए और सुनिए कैसे एसपी साहब को आरोपी अपने गुनाह के बारे में बता रहा है। जिस तरह से वो अपना गुनाह बयां कर रहा है, यकीन मानिए आप सोच भी नहीं सकते इन आरोपियों की हैवानियत को। पहले सुनिए। पाइप से मारे थे, बस पाइप बस है। और पाइप किस चीज का था? लोहे का पाइप बस है। कितने पाइप मारे? 3-4 पाइप मारे। डंडा कितना मारे? 2 डंडा ही मारे, हो गए बस। तो बहुत अच्छा काम किए हो। अब दूसरे आरोपी को जो ये कहता है
हाँ, उसने भी वार किया था, ये भी सुनिए। ईटा फेंक कर मारा था। क्या मारते? ईटा, उसके बाद ईटा? वो खत्म हो गया था। खत्म हो गया ईटा तो पत्थर उठाए थे। हाँ, क्यों मारे? क्यों मारे? वही पकड़ा था सर, मेरे बाइक के इसी की बाइक लेकर गया था, ये चला रहा था। न तो चेहरे पर शिकन है, न ही इनके बोलने से कोई पछतावा छलक रहा है। तो अब उस हैवानियत को भी देखिए जिसकी गवाही यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोपी दे रहे हैं। वो वहशीपन जो रोंगटे खड़े कर देता है। थाना भिलाई हाथकोस गांव में हुई उस हैवानियत की ये लाइव तस्वीर है, जिसमें कबाड़ियों के 2 गुट में गैंग वॉर हुई। एक गुट में 7 लोग थे और दूसरे गुट में उससे 3 गुना यानी 21। दुर्ग जिले के भिलाई 3 थाने के हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में जो HTC ऑफिस है उसके सामने 2 गुटों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें कि एक गुट में 7 लोग थे और दूसरे गुट में 21 लोग थे। इनके द्वारा जो चोरी का सामान है उसको बेचने के चक्कर में, एक दूसरे पे पुलिस मुखबिरी का शक होने में, आपसी प्रतिस्पर्धा में ये लोग आपस में लड़े थे। सभी नशे में धुत थे। सीसीटीवी में कैद ये दरिंदगी जिसमें दोनों गुटों के बीच मारपीट हुई, एक दूसरे पर वार किया जा रहा है और इसी बीच दूसरा गुट यानी 21 लोगों का वो गुट जिनके हत्थे दूसरे गुट के 7 लोग लगते हैं, 5 भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन 2 लोग सूरज और मनोज चौधरी गैंग के हत्थे चढ़ते हैं। और इसके आगे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हत्या के बाद भी आरोपी लोहे के पाइप, पत्थर, डंडे से हमला करते रहते हैं। इनके द्वारा चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, पत्थर, ईटा, डंडे सभी का इस्तेमाल किया गया। इसमें एक गुट के 2 लोग जो है ज़मीन पे गिर गए। ज़मीन पे गिरने के बाद भी जो बड़ा गुट था 21 लोगों का, उन्होंने इसके ऊपर इनह्यूमन तरीके से कुल्हाड़ी, चाकू से हमला किया, उसके ऊपर चढ़ के कूदे, जो पूरा एक सीसीटीवी में कैद था। इस गैंग वॉर में डबल मर्डर हुआ। दरअसल कबाड़ का वो अवैध कारोबार जिसमें वर्चस्व की लड़ाई और इस धंधे में अपना सिक्का जमाने के लिए ये वारदात हुई। मृतक जेल से छूटा था, जिसे शक था दूसरे गुट ने उसकी मुखबिरी की और फिर वो इस बात का बदला लेने पहुंचा। पुलिस को जैसे ही इस संघर्ष की जानकारी मिली, जो भिलाई 3 पुलिस थी वो तुरंत वहां पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज हमने जब्त किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और आसपास चश्मदीदों के गवाह पे और जो पकड़े गए लोग उनसे स्टेटमेंट्स के आधार पे 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 18 बालिग हैं और 3 जो हैं वो नाबालिग हैं। और फिर मुखबिरी के शक में विवाद हुआ। डबल मर्डर की ये रोंगटे खड़े करने वाली वारदात हुई। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक शख्स की हत्या की गई और यह हत्या हादसा लगे इसके लिए एक साजिश रची गई। लाश पर डंपर चढ़ा दिया गया। पहली नजर में शायद किसी को यह लगे कि एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन मरने वाले के मोबाइल ने आरोपियों की साजिश को बेनकाब कर दिया। कत्ल की वजह भी हैरान कर देने वाली। फिल्मी स्टाइल में वारदात। राज राज ही रहे। हत्या हादसा लगे। कत्ल के बाद लाश पर चढ़ाई गाड़ी। कॉल डिटेल्स में कैद कातिल। पहले एसपी साहब को सुनिए, जिस कत्ल के खुलासे में हैवानियत की कहानी कैद है। देखिए, ये रात भर उसको रखा वहाँ पर और सुबह ऑटो से उसको वहाँ पटक दिया और धर्मू पटेल ने उसके ऊपर टायर से चढ़ा दिया उसके पैरों की तरफ से। तो इस तरह से ये बताया गया कि ये एक्सीडेंट है। बस यही हत्यारा चाहता था। हत्या का राज राज ही रहे और मर्डर एक्सीडेंट लगे। इस वहशीपन की कहानी की स्क्रिप्ट किसने लिखी, ये भी सुनिए। आरोपी धर्मू पटेल, जिसका साथ दिया दूसरे आरोपी संदीप गुर्जर और तीसरा राजदार है जाहिद।
दरअसल हरदा की टिमरनी थाना पुलिस भुवनखेड़ी गांव में सड़क पर मिली 30 साल के अनिल माणक की मौत की मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी, जिसमें पहली नजर में ये केस एक्सीडेंट का लग रहा था। प्राइमरी रूप से वो एक्सीडेंट जैसा लग रहा था देखने में, बट जब उसके मोबाइल नंबरों की सीडीआर ली गई और कुछ लोगों से पूछताछ की गई तो ये संदेह गहराता गया कि ये एक्सीडेंट ना होकर किसी और प्रकार की घटना हो सकती है। जब इसके मालिक धर्मू पटेल और अन्य लोगों की जब सीडीआर ली गई तो उसमें एक रात पहले जो 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात थी, उस दौरान जो है बहुत ज़्यादा उनके मोबाइल नंबरों पर आपस में बातचीत होना पाई गई थी। लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है और इसे आरोपियों ने एक्सीडेंट की शक्ल दी। वारदात कैसे हुई ये सुनिए। अनिल माणिक को बुलाया गया और फिर किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद क्या था वो भी आपको बताएंगे। विवाद में इल्जाम है कि धर्मेंद्र उर्फ धर्मू पटेल ने बल्ले से अनिल पर हमला किया। अनिल की इस हमले से जान चली गई और फिर हत्या के राज को छुपाने के लिए लाश को खेत पर रखा गया। फिर ऑटो से लाश को इस जगह पर फेंक दिया गया और फिर लाश के पैर को डंपर से कुचला गया, जिससे ये लगे कि ये रोड एक्सीडेंट है। तक अनिल माणिक है, उसके पास से मोबाइल नहीं मिला। जब मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो 8 तारीख की यानी एक दिन पहले शाम तक उसका मोबाइल चला है। हमारी शंका ज़्यादा तेज हो गई और हमने उसकी कॉल डिटेल्स के आधार पर जो जिन लोगों से उसने बातचीत करी थी उन सबको बुलवाया जांच के दौरान। फिर ये जो व्यक्ति हमने हिरासत में लिया वो संदीप गुजर है, उसने सारी चीज़ों का खुलासा किया है। मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी उलझी हुई थी, लेकिन मृतक अनिल के मोबाइल का गुम होना शक पैदा कर रहा था और फिर मृतक के मोबाइल के कॉल डिटेल्स खंगाले गए और हत्या का राज खुलता गया। इसने बैटरी चुराई थी मृतक ने और धर्मू पटेल है जो उसे चाहता था कि वो बैटरी वापस कर दे, तो उससे पूछताछ में क्रिकेट के बैट से उसने मारा। उसको कहीं ज़्यादा चोट आ गई जिसकी वजह से वो मर गया और ये ऑटो में इसको इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे और जब उन्होंने देखा कि मर गया तो उसका डिस्पोजल करने के लिए इन्होंने एक्सीडेंट की घटना तैयार की है। दरअसल अनिल माणिक आरोपी धर्मू पटेल के यहाँ डंपर चलाने का काम करता था। डंपर की बैटरी चोरी होने की बात पर अनिल के साथ मारपीट हुई थी और फिर लाश के राज को ठिकाने लगाने की साजिश रची गई। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक कॉल की ऐसी दहशत जिसने एक मोबाइल शॉप संचालक उसके परिवार के भी होश उड़ा कर रख दिए, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी का राइट हैंड बताया और कहा कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर में उसका हाथ था। इस एक्सटॉर्शन कॉल में 19 लाख रुपए की डिमांड की गई। तो उसमें मेरे को मारने की धमकी दे रहा था। दहशत भरे उस कॉल की मिस्ट्री की पुलिस वाले पड़ताल कर रहे हैं। जो कॉल मोबाइल शॉप संचालक को आया, वो भी वॉइस मैसेज के जरिए, जिसमें कॉलर ने पहले खुद को दोस्त बताया, लेकिन न तो वो मोबाइल शॉप संचालक का दोस्त था और फिर जो कॉल आया वो एक्सटॉर्शन कॉल था, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर गोल्डी का दाहिना हाथ बताया। रात को 5 तारीख को हमारे पास फ़ोन आया कि जेबी भाई कैसे हो, तो मैंने कहा कि अच्छा हूँ। और इसके बाद वो मेरे से पंजाबी भाषा में बात कर रहा था, तो उसने बोला कि आओ मेरे को आप पहचानते हो। मैंने कहा मैं आपको नहीं पहचानता हूँ और पंजाबी मेरा कोई दोस्त है नहीं। इस तरह करके उसने फ़ोन किया। इसके बाद मेरा जब कोई पंजाबी दोस्त था नहीं तो मैंने फ़ोन उसका काट दिया। काफ़ी देर उसने फ़ोन किया, मैंने उठाया नहीं। जब घर जाके देखा तो उसमें मेरे को मारने की धमकी दे रहा था। एक जयप्रकाश गुप्ता हैं जो मोबाइल शॉप चलाते हैं महामाया होटल के सामने। उनके पास एक नंबर से फ़ोन आया था, पहले तो व्हाट्सएप कॉल आई थी और ये पहले 2 दोस्त बताया गया कि मैं उनका दोस्त हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। जब वो नहीं पहचाना फिर शाम को उस नंबर से दोबारा वॉइस कॉल किया गया और ये कहा गया कि मैं गोल्डी, पंजाब का जो कुख्यात वो गैंगस्टर है गोल्डी, उसका दाहिना हाथ हूँ और सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर था जिसकी हत्या हुई थी, बोले उसकी हत्या किया हूँ। यही नहीं, उसने धमकाते हुए कहा तुम्हारी किसी से रंजिश है और उसने ही कत्ल की सुपारी दी है 12 लाख रुपए।
अगर बचना है तो उसे 19 लाख रुपए दो। तो 11:30 बजे फिर उसका फ़ोन आया तो मैं अटेंड नहीं किया। फिर दोबारा फ़ोन आया तो मैंने अटेंड किया। मैंने कहा ये क्या घटना लिख के भेज रहे हो? तो उसने बोला कि भाई तेरी किसी से रंजिश है, मैंने तेरे को मारने की सुपारी ली है और मैं तेरे को मार दूंगा। और फिर यह दहशत कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसका हाथ था। उसने सिंगर सिद्धू मूसेवाला को 6 गोलियां मारी थी। सुनिए जरा। तेरे को मारने के लिए 12 लाख रुपए मिले हैं मेरे को। और तूने सिद्धू मूसेवाले का नाम सुना? मैंने कहा नहीं, मैंने किसी का नहीं सुना। बोला सिद्धू मूसेवाले को मैंने ही 6 गोली मारी थी और तेरा एटीट्यूड देख के मेरे को ऐसा लग रहा मैं तेरे को 10 गोली मारूंगा। और मेरा जो है ये चारों तरफ मेरे लड़के लग चुके हैं और मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। इस कॉल की जब तहकीकात की गई तो पुलिस को कनाडा का नंबर मिला। तुम मुझे 19 लाख रुपए दो, नहीं तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे। जब हम ये शिकायत जयप्रकाश द्वारा की गई, हम लोगों ने नंबर चेक किया तो वो कनाडा से का नंबर ऐसा हुआ, जिस पे से हम लोगों ने धारा 507 का अपराध अज्ञात आरोपी के खिलाफ कायम किया है और ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ से नंबर, किसने फ़ोन किया है। आखिर व्यापारी को धमकाने वाला और एक्सटॉर्शन कॉल के जरिए रुपए मांगने वाला वो कॉलर कौन है? क्या ये किसी की शरारत है या फिर कोई साजिश? इस मामले की तफ्तीश जारी है। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।